हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे माई कहती है कि सत्या तुम अपनी बेटी खो दोगे क्योंकि अंतरा की वजह से उसे मत रोको। प्लीज़, एक दिन वो तुमसे भी दूर हो जाएगी। जैसे तूने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया है वैसे वो अपने बाप से मुंह मोड़ लेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी यादों की वजह से उसे मत रोक। तो तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इनफ आई, बस चुप करो, मैं तुम्हें कह गया हूँ कि चुप रहना अब। तो यहाँ पे वेदिका आती है और मनोहर काका मिलते हैं और वेदिका कहती है कि काका क्या हुआ तुम्हें, बताओ तुम उदास लग रहे हो। तो वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी वेदिका कहती है कि पापा ने कुछ कहा, तो वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर तो कहती है कि काका तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। फिर वो हंसाने की कोशिश करती है, तो तभी मनोहर काका मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर छत पे चले जाती है वेदिका। वहाँ पे देखती है कि विधान वापस जा रहा होता है, तो ऊपर से फिर दौड़ के आ जाती है और विधान के पास चली जाती है और उसको रोक के कहती है कि ये लो तुम्हारे पैसे। तो कुछ पैसे देने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी तुम्हारी कमाई के हैं, क्योंकि कल तुमने मुझे वायलिन बजाना सिखाया था ना, एक दिन के पैसे हैं, ये तुम्हारी अपनी कमाई है, ले लो। तो तभी विधान कहता है कि तुम्हारे पापा को पता है क्या। तो तभी वेदिका कहती है कि नहीं पता है। तो फिर विधान कहता है कि पैसे कहाँ से लेके आई हो, चुरा के लेके आई हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, वेदिका कहती कि नहीं, चुरा के नहीं लाई हूँ, ले लो तुम्हारी अपनी कमाई है। तो फिर वो ले लेता है उसे पैसे और वहाँ से चली जाता है। तो तभी देखता है पीछे मुड़ के कि वेदिका वहाँ पे ही खड़ी होती है। तो फिर से दोबारा आता है और कहता है कि मैंने तो अब पैसे भी ले लिए, फिर तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो। तो वेदिका कहती है कि नहीं जाना। तो विधान कहता है कि नहीं जाना मतलब फिर क्या करना है। तो वो कहती है कि मैंने वायलिन बजाना सीखना है। तो वेदिका कहती है कि मुझे वायलिन बजाना सिखा दो। तो विधान कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है और प्यार की कोई वजह नहीं होती है, तो तुम मुझे सिखाओगे ना। तो तभी वो कहता है कि तुम्हारे पापा तो मना कर गए हैं ना। तो वेदिका कहती है कि घर में तो मना किया है, लेकिन हम यहाँ पे सीख सकते हैं कोने में। तो तभी वो कहती है कि नहीं, इधर भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमारे घर के सामने एक खंडर है, आइडिया है मेरे पास, वहाँ पे ना पापा रात दिन को काम पर जाते हैं, वहाँ पर हम सीख सकते हैं। वो कहता है कि ठीक है फिर। तो फिर वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पे विधान भी कहीं बाहर रह लेता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन वेदिका तैयार होके इधर उधर देख के छुप के वहाँ से निकल के आ जाती है खंडर की तरफ। तो यहाँ पे दरवाज़ा खोल के आवाज़ मारने लगती है, कहती है कि वायलिन टीचर कहाँ हो तुम। तो इधर उधर देखती, वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी पीछे उसको एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो विधान तो पीठ के पीछे से आके कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो तभी वेदिका कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो वहाँ पर कौन है। तो विधान कहता है कि वहाँ पर शैतान हो सकता है। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि शैतान। तो वहाँ पीछे के लिए देखने लगती है और देखती है कि वहाँ पे परछाई हिल रही थी। तो कहती है कि कौन हो सकता है वहाँ पे। तो तभी देखती है कि उसके पापा आ जाते हैं सामने। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि पापा तुम। तो तभी साहिब कहता है कि हाँ। तो साहिब कहता है कि वेदिका, मैंने तुम्हें क्या कहा था इस खंडर के बारे में। तो वेदिका कहती है कि आपने कहा था कि इस खंडर में कोई राक्षस रहता था और उसकी गर्लफ्रेंड। तो उन्हें आपने बेरहमी से मार दिया था क्योंकि उन्होंने बस्ती में तबाही मचा के रखी थी। तो फिर साहिब कहता है कि फिर और। तो फिर वेदिका कहती है कि आपको चोट भी आई थी उनको मारते मारते। फिर साहिब कहता है कि मैंने तुम्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ कहा था कल, उसके बारे में। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चली जाती है साहिब के पास और गले लग के कहती है कि
पापा सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि जिस चीज़ की वजह से आपको चोट पहुँचे, आपको दर्द पहुँचे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी उसको साहिब को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि वेदिका, तुम्हें एक दिन जैसे तुमने अपनी माँ से मुँह पलटा है, वैसे वो तुमसे पलट जाएगी। तो तभी वेदिका से पूछता है कि तुमने वायलिन सीखना है? तो वो कहती कि नो, कभी भी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से तुम्हें हर्ट होगा वो मैं कभी नहीं करूँगी। तो तभी वो कहता है, साहिब कहता है कि गुड माय प्रिंसेस। तो तभी वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, विधान। तो तभी साहिब कहता है कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है। फिर विधान के पास आता है और कहता है कि वेदिका, तुम इस लड़के से वायलिन बजाना सीख सकती हो, क्योंकि इसी लड़के ने तुम्हारी प्लानिंग के बारे में मुझे बताया था कि वो यहाँ पे इस खंडर में म्यूज़िक सिखाने वाला है। तो ये अगर बुरा लड़का होता तो ये तुम्हें चुपचाप सिखा भी सकता था। या तो ये बहुत अच्छा लड़का है, या तो ये पूरा कोशिश कर रहा है मेरा विश्वास जीतने के लिए। तभी विधान कहता है कि सेकंड स्टेप साहब, तो क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूँ। तो साहिब कहता है कि क्यों जीतना चाहते हो? विधान कहता है कि अगर मैं तुम्हारा विश्वास जीतूंगा तो तभी मुझे यहाँ पे नौकरी मिलेगी ना। नौकरी मिलेगी तो मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे शहर में रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे खाना भी कहाँ खाऊंगा। तो इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। अगर मैं आपका विश्वास जीतूंगा तभी तो मैं आपका विश्वास जीतने के बाद नौकरी मिलेगी मुझे यहाँ पे नाइक सदन में। तो तभी साहिब कहता है कि हाँ, वेरी गुड, लेकिन कहने से नहीं होता है, करने से होता है। तो विधान कहता है कि जी बिल्कुल मैं करूँगा। तो साहिब कहता है कि यहाँ पर सिर्फ बातों पे ही कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे वेदिका आती है और कहती है कि तुमने बताया था साहिब को मेरे प्लानिंग के बारे में। विधान कहता है कि हाँ। तो तभी वेदिका कहती है कि साहिब के साथ ईमानदारी और वेदिका के साथ गद्दारी, तो वहाँ से निकल जाती है, भाग जाती है। तो जब वो साहिब खंडर से बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे गीता और मच सामने मिल जाते हैं और एक दूसरे का सामना हो जाता है। तो तभी गीता जी कहती हैं उस लड़के को देख के, विधान को देख के, कि मच अगर तू सच में रघु का दोस्त है और इस लड़के को अपने पास कभी नहीं ठहरने देना रात को, क्योंकि इसके अंदर नाइक सदन का नमक चला गया है, गद्दार का नमक चला गया है। तो अगर तू सच में उनका दोस्त है, इसे कभी भी माफ़ नहीं करना और इससे अपने पास कभी नहीं रहने देना। तो फिर वो लड़का चुपचाप दिखता है और वहाँ से निकल जाता है। तो साहिब कहता है कि वेदिका से, वेदिका तुम अपने रूम में चले जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। वो कहती है कि ठीक है पापा। वो वहाँ से चली जाती है। तो विधान वहाँ पे ही खड़ा रह जाता है और देखता रह जाता है। तभी साहिब कहता है कि तुम भी चले जाओ अंदर। तो फिर वो भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे साहिब कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आती हो अपने बेटी के साथ मिलने, तो यहाँ पे कभी कभी दामाद के साथ भी मिल लिया करो। तो वैसे तुम्हें मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये जो सामने खंडर है ना, तुम्हारी यादों का खंडर, इसे मैं बहुत जल्द तोड़ने वाला हूँ। इसके साथ अगर तुम यहाँ पे रह सकती हो, कुछ यादें अगर तुम्हें ताज़ा करनी है तो तुम यहाँ पे रह सकती हो, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये सारी यादों का खंडर मैं तोड़ दूँगा। तभी गीता जी कहती हैं कि यादें हमेशा दिल में बसती हैं, ये खंडरों में नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे दिल में बसते हैं। तुम भले ही इसको तोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे दिल में बसते हैं। तभी साहिब कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तभी गीता जी कहती है कि तुम्हें उन्हें मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्यार हमेशा अमर होता है। रघु और अंतरा का प्यार अमर है। भले ही वो अपने रूप में ना आए, लेकिन दूसरे रूप में ही आए, लेकिन वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि प्यार अमर होता है। तो गीता जी कहती हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया। मुझे पता है कि
तुम तो भले ही इतने सालों से अच्छे से रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में भी शांति नहीं है। तभी तुम कुछ ऐसा ढूंढते हो कि जिससे तुम्हारे दिल में शांति हो। तो तभी साहिब कहता है कि मेरे दिल में शांति, वो खंबा देख रही हैं आप, तो ये खंबा देख के मुझे इतना चैन मिलता है, इतना सुख मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो तभी गीता जी कहती हैं कि पाप का हमेशा अंत होता है, पापियों का हमेशा अंत होता ही है। तुम जितना कुछ कह लो, लेकिन आखिर तुम्हारा अंत एक दिन होके ही रहेगा। तभी साहिब कहता है कि ये बुढ़िया, इसको देखना वो दवाई टाइम से ले रही है कि नहीं ले रही है। 21 साल तक इनका इलाज चलाओ, अगर इनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं हुई तो ये कभी हो ही नहीं सकती हैं फिर ठीक। ऐसी ऐसी बातें करता है फिर साहिब गीता जी के साथ, और गीता जी चुपचाप सुनती रहती हैं। तो मच को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर ये सारी बातें कह के वहाँ से साहिब अंदर के लिए निकल जाता है और अपने घर में चले जाता है। यहाँ पे गीता जी बाहर होती है, जो साहिब ने इतनी सारी बातें सुनाई गीता जी को, उन्हें ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ।